देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। अब अमीर है गरीब है इससे कोई मतलब नहीं, भक्ति एक अलग चीज है। हम बैठ करके घर में जंगल में लकड़ी के चूल्हे के पास वहीं बैठ के रोटी और सब्जी खा लेते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड लैंग्वेज, तो वह भक्ति है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागो शाग विदुर घर खाए, है ना, वो खाने में बहुत आनंद आता है। इसलिए ये जो कीर्तन की महिमा है, भक्ति की महिमा है, कि बाबा का किताब है भक्ति रस और कीर्तन महिमा, उसको पढ़िए, खूब पढ़िए और याद कीजिए। हम पढ़ते रहते हैं, 100 बार पढ़ा हूं फिर भी लगता है कि एक बार भी नहीं पढ़ा हूं। इसीलिए बाबा की बात को जितने बार आप पढ़ेंगे या जितने बार सुनेंगे आपको आश्चर्य लगेगा। ऐसी ही एक घटना है, मैं उस समय 94-5-6 1994-95-96 में मैं शिमला में था। और शिमला में तो उस समय आप लोग जानते हैं इतना ठंडा जगह, और वहां आश्रम था ही नहीं। आश्रम था ही का नहीं का मतलब टीन का घर का मतलब 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट बहुत ऊंचा, और टीन का छप्पर, टीन का दीवार, और फिर बर्फ गिरे तो बन जाए फ्रिज, -10 डिग्री, उसमें क्या हालत होती थी, लेकिन भयंकर साधना होता था। तो एक भुक्ति प्रधान थे, हम लोग वहाँ का, हम वहीं का आश्रम हम ही बनाए बाबा की कृपा से। बहुत 3 मंजिल मंजिल है, आप लोग कभी जाइए देखिए, बहुत स्वर्ग की तरह लगेगा। तो कीर्तन था एक जगह नालागढ़ में, और मैं भुक्ति प्रधान के घर से बाहर निकला, और बाहर निकल के मैं सोचा कि अब बस पकड़ूंगा, स्टैंड में जाऊंगा बाहर, लेकिन बर्फ गिरना शुरू, और जैसे बर्फ गिरना शुरू हो गया मैं सोचा, ऐसे आप लोगों का जो सड़क है उसे समतल सीधा है, पहाड़ का शिमला का रोड ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, स्लिप करेंगे गिरेंगे तरा। तो इसलिए मैं सोचा अब तो नीचे भी नहीं जा सकता हूँ, नीचे मतलब उनका घर नीचे था और रोड को ऊपर में हूँ, क्या किया जाए, बर्फ गिरना शुरू हो गया, ठंडा। अब मैं सोचा कि अगर कोई आ जाए कार से थोड़ा लेते चले आगे, बस स्टैंड में छोड़ दे तो अच्छा होगा। ये सोचना था ही कि एक आदमी कार लेके अकेले आया, उसमें और दूसरा आदमी नहीं बैठा है। हमने उनको हाथ दिया, वह क्या बोलते हैं, शंकर भगवान आइए, और मैं चला गया। और अब दूसरा लाइन बोलते हैं, आप भगवान शंकर के बारे में हमको बताएंगे। मैं बोला अरे ये बात आप क्या बोले, हम तो आपको भगवान शिव के बारे में जीवन भर बताते रहूंगा। ओ हमको लेकर के चल दिए। अब चल दिए, बाबा की बातें हो रही है, भक्ति का रस ऐसा लग रहा है जैसे हम कैलाश पर्वत में, एकदम पहाड़ जंगल घाटी, एकदम वहां का दृश्य और है, और बाबा की बातें हो रही है, शिव की बातें हो रही है, चर्चा चल रही है। फिर मैं देखता हूँ अरे बहुत, वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आ गया तो उतार दीजिए। बोले और कहाँ जाइएगा, तो फिर हम आगे का स्टेशन बोले, मतलब वो लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। एक सेकेंड के लिए मेरे मन में आया, पता नहीं आज मैं किडनैप तो नहीं हो गया, है ना। फिर मैं सोचा मान लो हम साधु हैं, किडनैप भी कर लेगा तो क्या होगा, वहां जहां जाएंगे वहीं भजन कीर्तन करेंगे, है ना। भजन कीर्तन करेंगे तो तरंग आएगा, फिर वो भी साधु बन जाएगा, वो भी मार्गी बन जाएगा, है ना। हमारा क्या करेगा, हमारा तो कुछ है नहीं। अरे बाबा बाबा की ऐसी कृपा, चलते चलते आनंद में हम तो 2 ही आदमी, और कोई हाथ उठ दे, कोई बैठने उठने का नहीं। बाबा की ऐसी कृपा, जहां मुझे जाना था उसको भी वहीं जाना। देखिए परमपिता बाबा की, इसलिए परमात्मा की जो कृपा है ना वो अपरंपार है। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, समर्पण कर दीजिए,